तो हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर और लेक्चर नंबर 3। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और बेल का आइकन भी, नीचे जो बेल का आइकन रेड कलर का है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सके। तो ये लेक्चर नंबर 3 है एसिड बेस साल्ट और चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और इसमें 2 लेक्चर्स में हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया था और इंडिकेटर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। तो हम डिस्कस करेंगे आज एसिड्स के रिएक्शन विथ मेटल से। तो आइए जानते हैं कुछ सर्टेन रिएक्शंस। जैसे कि अगर हमारे पास जिंक है और HCl हो तो ये रिएक्ट करने के बाद एक मेटल साल्ट बनाएगा और ये साल्ट होगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इजन क्लियर? अगर यही रिएक्शन अगर हमारा H2SO4 से हो तो इस केस में भी साल्ट बनेगा ZnSO4 और फिर इस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और मेटल हो तो उसका भी रिएक्शन हम करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम हो तो अगर हम इसका रिएक्शन HCl से करवा रहे हों तो MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी मेटल से जब इसका रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं इसको कि हाइड्रोजन गैस है, कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा टेस्ट करना होगा। इसमें हम ले लें जिंक या मैग्नीशियम को ले लेते हैं, जिंक ले लें या मैग्नीशियम्स को ले लेते हैं और इसके बाद हम इसमें HCl डालें, HCl को डालते हैं या H2SO4 को जब डालते हैं तो इसमें से गैसेस निकलती हैं। अगर यहाँ पे हम क्या करें कि एक बर्निंग मैच स्टिक्स लाते हैं तो इसमें से एक स्पेसिफिक साउंड आता है और इस साउंड को हम बोलते हैं पॉप साउंड। और ये अगर साउंड आपको मिल रहा है पॉप साउंड तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये कौन सी गैस है। द गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज अ हाइड्रोजन गैस। तो हम कंफर्म रूप से कह सकते हैं कि ये जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को लैब में टेस्ट करने का ये तरीका भी है कि हाइड्रोजन गैस को स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ बेस। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सारे जो मेटल्स होते हैं वो बेस से रिएक्शंस नहीं करते। कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जो बेस से अपना रिएक्शंस देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्शन देते हैं, उनमें 2 स्पेशली मेटल्स हैं जिनमें कि एक जिंक है और एक एल्युमिनियम है। तो जिंक और एल्युमिनियम जो है वो स्पेशली बेस से रिएक्शंस देते हैं। तो आइए देख लेते हैं उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं इसके दौरान। तो देख लेते हैं किससे रिएक्शन हमें देखना है बेटा, बेस से हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो बेस से मैंने बताया है कि 2 ही मेटल ऐसे रिएक्ट करते हैं। कौन कौन सा मेटल आपको दिमाग में रख लेना है, जिंक और एल्युमिनियम। ये बेस से रिएक्शन देते हैं। जो NCERT में आपको मिल जाएगा, इसके जो जिंक वाला है वो मिल जाएगा NCERT में आपको। देखिए जिंक अगर NOH से रिएक्शन करता है तो बनता है सोडियम जिंकेट। सोडियम क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि सोडियम जिंकेट्स क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं सोडियम जिंकेट। और इसके केस में एल्युमिनियम के केस में क्या बनता है, जैसे अगर हमारे पास एल्युमिनियम है और NaOH है तो ये क्या बनाएगा। लेकिन एल्युमिनियम जो होता है वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये क्या बना सकता है, इसको भी हम जान लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा वाटर से रिएक्शन के दौरान। तो ये हमें बनाता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और इसमें हमें बनता है NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस। तो हम इसमें भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शंस के
दौरान। क्लियर है ना? कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लें और आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्शंस नहीं देते हैं, कुछ ही ऐसे स्पेसिफिक मेटल्स हैं जो बेस के साथ अपना रिएक्शंस देते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स के रिएक्शंस विथ एसिड्स और कुछ उनके एग्जाम्पल्स। तो देख लेते हैं कि क्या क्या उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसा कि हम आपको बता दें कुछ मेटल कार्बोनेट, जैसे कि Na2CO3 एक सोडियम का मेटल कार्बोनेट है। अगर NaHCO3 ये क्या है? ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये मेटल कार्बोनेट है। तो इनके रिएक्शंस एसिड से कैसे होते हैं? तो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड्स, मेटल कार्बोनेट के रिएक्शंस एसिड से। तो आइए जानते हैं। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर HCl से होता है तो इसमें हमें साल्ट मिलता है। और कौन सा साल्ट मिलता है? NaCl, दैट्स इज द कॉमन साल्ट। और इसमें हमें प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिलेगा CO2 और H2O। ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे? फिक्स होंगे, ये बदलता नहीं है। अब देख लेते हैं NaHCO3 और HCl से रिएक्शन करेंगे तो फिर से हमें वही प्रोडक्ट मिलने वाला है CO2 और H2O, ये भी बदलेगा नहीं। दैट मीन्स कहने का मतलब कि अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से बेटा रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, एक साल्ट बनेगा। लेकिन साल्ट हमारा डिफर कर सकता है। साल्ट कैसे डिफर करेगा? यहाँ पे अगर हम कोई दूसरा मेटल कार्बोनेट लेंगे तो यहाँ पे साल्ट भी हमारा दूसरा बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं जैसे कि उसमें हाइड्रोजन निकल रहा था तो इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लैब में टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको हम पास करवा दें लाइम वाटर से। ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर से अगर पास करवा दे तो लाइम वाटर में अगर हम एक्सहेल कर देते हैं, फूंक देते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के ही साथ होता है ये रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10 में दिया है कि अगर इसका हम चूने से जब घर की पुताई करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, तो कुछ दिन के बाद चमक आती है। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से ये लाइम वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्मेशन कर लेता है। इज इन क्लियर? तो इसी तरह से कुछ और भी रिएक्शंस हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके बारे में डिटेल। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर हम दूसरे रिएक्शंस को देख लेते हैं कि कैसे ये सब रिएक्शंस होते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लें। इसी तरह से अगर कोई ये प्रिसिपिटेट बनता है PPT, और किस कलर का बनता है? वाइट कलर का। हम इसमें अगर एक्सेस में पास करवा दें, एक्सेस में अगर इसमें CO2, तो ये हमारा प्रोडक्ट देता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। इज इन क्लियर? तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इसका एक स्पेसिफिक होता है कि ये सॉल्युबल इन नेचर होता है, ये सॉल्युबल इन नेचर होता है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ठीक है? अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर सकता है। अगर आपको चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशंस मिल जाए। फर्स्ट चैप्टर के भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या आई बटन ऊपर है वहाँ से देख सकते हैं, या लास्ट में आपको इंड स्क्रीन से मिल जाएगा सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शंस। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड
बेस। जब एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में होगा तो क्या बन सकता है, तो इसको हम बहुत छोटे क्लासों से डिस्कस करते आ रहे हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसका जो प्रोडक्ट होता है बेटा, ये साल्ट होता है, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट और वाटर इसके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिलता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे कि HCl हो और NaOH हो, इन दोनों को मिलाने के बाद हमें साल्ट मिलता है NaCl और वाटर। तो ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन ये स्पेसिफाई करता है कि जब किसी एसिड का रिएक्शन बेस से होगा तभी ये साल्ट प्रोड्यूस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये X हमारा एसिड है और यहाँ पे Z के फॉर्म में हमें साल्ट मिल रहा हो, तो ये Y हमारा क्या होगा, बेस होगा। इसी बेस पे हम मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके नेचर्स कैसे होते हैं। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन रिएक्शंस को यहीं फिनिश करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में जानेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शन से आप लोग देखिए, जैसे कि मेटल ऑक्साइड हो हमारे पास, एग्जाम्पल समझिए, मेटल ऑक्साइड है मेरे पास, मेटल ऑक्साइड क्लियर है, और हमारे पास एसिड हो, तो ये बनता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो साल्ट और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। क्या मिलता है बेटा, साल्ट और वाटर। तो ये क्या स्पेसिफाई तुम कर रहे हो, इससे क्या स्पेसिफाई कर रहे हो, ये एसिड है और ये साल्ट है। तो साल्ट कब बनता है, एसिड के साथ बेस। तो जो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है वो कैसा होता है, दे आर द बेसिक इन नेचर। इस रिएक्शन के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कैसा नेचर है, इसका बेसिक नेचर। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड है, ब्लू कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड जब सॉल्यूशन में जाता है, और ये HCl है। तो ये क्या बनेगा, CuCl2 और क्या बन जाएगा, वाटर। इज इन क्लियर। तो इससे हमें पता चला कि ये किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर द जनरली बेसिक इन नेचर। इसी तरह से हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करें, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो अगर हमारे पास और प्लस इसका बेस से रिएक्शन करवा दें, तो ये क्या देता है हमें, साल्ट प्लस वाटर देता है। इज इन क्लियर। तो देखिए, ये तो मुझे कंफर्म है कि बेस है और ये हमको कंफर्म है कि साल्ट मिल रहा है, ठीक है, ये बेस है और ये हमें साल्ट मिल रहा है। तो ये क्या होगा, एसिड होगा, कंफर्म है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर रिएक्शन किससे करवा दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम जानते हैं कि क्या है, एक बेस है, और इसका रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये बना लेता है CaCO3 प्लस H2O। क्लियर। तो हम ये बता सकते हैं क्लियर कि मेटल ऑक्साइड जो है क्या है, बेस है, मेटल ऑक्साइड बेस है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। क्लियर है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द एसिडिक इन नेचर। अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।